एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता सिख गुरु साहिबानों की 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का जमाना था। नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज का समय था। उनके जमाने में एक बार उनका सत्संग चल रहा था। तमाम सत्संगी लोग जो भी थे उस समय 1500, तब संगतें इतनी बड़ी तो थी नहीं, लाउड स्पीकर उकर था नहीं, जबान मुंह से बोलना। लेकिन अब उस जमाने के लोग शरीर से इतने हिष्ट पुष्ट कि 1500 आदमी को जबानी सुना दे चिल्लाकर, और हम लोगों को तो लाउड स्पीकर न रहे तो बगले में कोई नहीं सुन पाएगा। गुरु तेग बहादुर जी का सत्संग चल रहा था। 20 सत्संग में उन्होंने देखा कि कलंदर माने मदारी होता। ये जो गांव में मदारी लोग पहले घूमते थे, बंदर उंदर नचाने वाले, भालू बानर। एक रीछ माने भालू, एक भालू को लेकर के एक कलंदर यानी मदारी उनके सत्संग में पीछे आकर के खड़ा हो गया। अब उसको कोई सत्संग से मतलब नहीं था, उसको बेचारे को लगी थी भूख। वो जानता था कि गुरु जी का सत्संग जहां होगा लड्डू पूड़ी और हलवा। गुरु साहिबानों के सत्संग में पूड़ी हलवा, कुछ भोजन भंडारा चलेगा, सत्संग खत्म, अभी हम भोजन करेंगे, भूख मिटाएंगे। उसको सत्संग से क्या लेना देना। पीछे आकर चुपचाप, और उसके सत्संग समझ में नहीं आ रहा। उसको देख करके गुरु तेग बहादुर ने सत्संग रोक दिया, और जो बगल में पाठी बैठे थे, पाठी माने किताब पढ़ते थे, गुरु महाराज उसको एक्सप्लेन करते थे। जैसे अपने भी गुरु महाराज को कोई पढ़ता था, जैसे घट रामायण है, राधा स्वामी महाराज की किताबें हैं। गुरु महाराज ने तो अपनी कोई निजी किताब लिखी नहीं। गुरु महाराज कहते थे जितनी किताबें वही झगड़े की जड़ हो गई। सब लोग कहते मेरा सही मेरा सही। इसलिए अब जरूरत है इन किताबों को समझाया जाए, लिखने की क्या जरूरत, बखेड़ा हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कोई किताब तो बहुत नहीं लिखी, दोहा चौपाई, लेकिन लोग पढ़ते थे। गुरु महाराज उसको एक्सप्लेन करते थे, समझाते थे। उस जमाने में उस जो किताब पढ़ते थे दोहा चौपाई, उनको पाठी, ग्रंथी, यहां पाठी कहा जाता है हिंदी में। पंजाबी भाइयों के यहां, सिखों के यहां ग्रंथी, ग्रंथ का पाठ करने वाले। अब वो पढ़ करके पढ़ रहे थे, गुरु महाराज सुना रहे थे। सत्संग को देखा, सारी संगत उनकी दिलो जान से आवा भगत करती थी, सम्मान करती थी। हे गुरु महाराज, इतनी सेवा, इतनी दान दक्षिणा देने के बाद मेरे पिता भालू बन गए और गुरु महाराज पार नहीं कर पाए। इतना गल्ला, इतनी तन की सेवा, धन की सेवा, सब कुछ किया, और यहां मेरे पिता भालू 84 में चले गए। गुरु महाराज भरोसा उठ रहा है, मेरा फिर आप क्या उद्धार करेंगे, जब इतनी सेवा करने के बाद मेरे पिता भालू बन गए, 84 में चले गए। तो मैं तो इतना बड़ा सेवादार भी नहीं हूं, यहां बैठ के किताब पढ़ रहा हूं, मेरा उद्धार आप कैसे कर पाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, डरो मत, तुम्हारे पिता से एक भूल बन गई थी, ठीक है सेवा किया। तुम्हारे पिता ने ट्रक कितना राशन पानी आश्रम में भेजा, तुम्हारे पिता का दिया हुआ गेहूं चावल कितने सत्संगियों ने भंडारे में प्रसाद खाते रहते थे। बहुत कुछ दान पुण्य किया तुम्हारे पिता ने, लेकिन तुम्हारे पिता से एक अपराध बन गया। गुरु तेग बहादुर ने कहा, गुरु महाराज खोल कर बताइए। तब उन्होंने कहा, एक बार गुरु साहिब का सत्संग चल रहा था। सत्संग के बाद तेरा पिता मंच पर बैठा था, गुरु साहिब के बगल पर मंच पर बैठा था तेरा पिता। गुरु साहिब चले गए, तेरे पिता को प्रसाद बांटने की ड्यूटी रहती थी। सत्संगी हाथ उठा करके प्रसाद लाइन से लेते थे। बागड़ देश में पिछड़ा इलाका,
उस इलाके का जो पिछड़ा क्षेत्र था, वहां के कुछ सत्संगी नामधानी मंडी बाजार से अपने बैलगाड़ी पर माल लाद करके उधर से जा रहे थे, कच्ची पक्की सड़क से, तब बैलगाड़ियां चलती थी। उन्होंने देखा गुरु साहब का भंडारा प्रसाद चल रहा, अपनी गाड़ी सड़क पर रोक करके गए और हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी हमारी गाड़ी बैल जंगल में पड़े हैं, हमको दूर जाना, रात हो जाएगी, हमको थोड़ा सा प्रसाद। तुम्हारे पिता ने उनको जोर से डांटा, कहा चलो पीछे। थोड़ी देर वो लोग मौन हो गए। इसके बाद फिर हाथ बढ़ाया, कहा बाबूजी एक टुकड़ा दे दीजिए, हमारी गाड़ी बैल जंगल में भटक जाएंगे, हम लोगों को दूर जाना। तुम्हारे पिता ने लोगों को गाली दे दिया गुस्से में आकर, कहा रीछ, तुम्हारे उन सत्संगियों के कपड़े फटे पुराने थे, बालों में धूल मिट्टी लगा था, पैरों में जूता चप्पल में, तुम्हारे पिता ने गरीब समझकर, छोटा समझकर उन सत्संगियों को गाली दे दिया। कहा चलो भागो, ना जाने कहां से रीछ भालू चले आते। वो बेचारे रोने लगे। जमीन में एक बतासा का टुकड़ा गिरा हुआ था, उन लोगों ने वही जमीन मिट्टी का बतासा उठाया, थोड़ा थोड़ा बांट करके आपस में लेकर के चले गए, अपनी गाड़ी बैल लेकर के निकल गए। तुम्हारे पिता को इसका श्राप लग गया, सत्संगियों को रीछ भालू कहने का तुम्हारे पिता को श्राप लग गया। ईश्वर कोई चीज मंजूर नहीं हो पाई, बर्दाश्त नहीं हो पाई। सत्संगी तो रीछ नहीं थे, आदमी थे, नामधानी थे, सत्संगी थे। इतनी उनके अंदर श्रद्धा भक्ति थी, हाथ जोड़कर मांग गिड़गिड़ा रहे थे और वो लोग रोते हुए गए थे। तुम्हारे पिता ने इतना डांटा था, गाली दिया, वो लोग रोते चले गए। और इसके बदले में तुम्हारे पिता को ही रीछ का जन्म, उल्टा श्राप लग गया, तुम्हारे पिता को ही भालू का जन्म मिल गया। पाठी ने हाथ जोड़कर लगे रोने रे, कहा गुरु महाराज आज आप अगर ना बताए होते कि मेरे पिता है भालू बन गए, मुझे क्या पता, ऐसा भालू तो मैं रोज देखता रहता, लेकिन आज मेरे पिता भालू बनकर मेरे सामने, मैं यहां मंच पर कुर्सी पर बैठा हूं और मेरे पिता भालू बन करके, उनकी नाक में लोहे की गुल्ली पड़ी है। एक मामूली आदमी मदारी हाथ में डंडा लिए, कोड़ा लिए, 2-4 डंडा मार रहा। गुरु महाराज मैंने अपने पिता की शान को देखा था, पगड़ी बांध करके चलते थे, बड़े बड़े लोग उनको सलूट डालते थे। आज मेरे पिता को एक मामूली मदारी डंडा मार रहा। गुरु महाराज मेरा कलेजा फटा जा रहा। मैं आपसे, मैं गरीब आदमी दूसरा भालू कैसे खरीदूंगा? गुरु महाराज ने मेरा भालू मार डाला, सही है, आप किसी को कुछ खिलाओ, 1 मिनट में मर जाते ही माना जाएगा, जहर तो नहीं दे दिया। भालू लगा जोर जोर से चिल्लाने। गुरु महाराज ने जब झगड़ा देखा, धीरे से अपनी कुटिया में तंबू में चले गए। इधर झगड़ा हो रहा, गुरु महाराज धीरे से कुटिया में निकल लिए। मदारी जो है सत्संगियों से पिल बैठ झगड़ बैठा, कहा हमारे गुरु महाराज ने हमारा नुकसान कर दिया। सत्संगी तो समझ गए कि गुरु महाराज ने प्रसाद खिलाया और ये भालू मर गया, कोई मतलब होगा। पाठी तो जान ही रहे थे जो थे, और भी सत्संगी सब समझ गए। सबने उस मदारी से कहा, देख भाई, ये तेरा भालू तब जिंदा होने वाला नहीं है। अब यह है कि तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम भालू का दाम ले लो, जाओ दूसरा भालू खरीद कर अपनी रोजी रोटी करना, लेकिन ये भालू मामूली भालू नहीं, तेरे हाथ से निकल गया। ये गया जिसका जीव था वहां चला गया। खैर मदारी को लोगों ने पैसा दे करके भोजन कराया, पैसा दिया, मदारी को ठंडा किया, मदारी अपना पैसा पाया चला गया। गुरु महाराज ने उस पाठी से कहा, देख आज तेरे पिता की जन्म जूनी मैंने बदल दिया। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला, केवल थोड़ा सा 84 के कुएं में गिराया गया। एक ही जन्म भालू का, रीछ का। इसके बाद इसी नाम की डोर पर इसको निकाल लिया गया। तेरे पिता को फला गांव में एक सत्संगी के घर में जन्म दिलवाया जाएगा।
अब की बार ये दीन बनकर अब ये सेवा में लगेगा, अहंकार नहीं करेगा। इसकी भालू बनकर इतनी कुटाई पिटाई हो गई है, इसका सारा अहंकार नशा गरुड़ गुमान घमंड खत्म हो गया। अब जब ये मानव जन्म में आएगा, मेरे सत्संग में आएगा, ये दीन बनकर के सेवा में लगेगा, भक्ति करेगा। ये 84 नरक क्यों बनाया गया? भाई आदमी दो ही चीज से मानेगा, या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहा जाता। 84 नरकों में कुटाई पिटाई के बाद सबका नशा उतर जाता, और 2-4 बार 84 नरक में जब मानव जन्म मिलता तो अपने आप अकल आ जाती। ये सब काल भगवान ने डंडा बना दिया। कहा महाराज ये आपका सत्संग वत्संग नहीं सुनेंगे, हमारे पास आने दीजिए, हम इनकी जब कुटाई पिटाई करेंगे इसके बाद ये आपके पास जाकर सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, रास्ते पर रहेंगे। नहीं तो आपके सत्संग में भी बखेड़े करेंगे, रगड़ा झगड़ा मचा देंगे, 2-4 का और नुकसान कर देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी अपनी गठरी संभालो, आप दूसरे को मत देखो, अपनी अपनी। कहा अवगुण औरन देख के आज हंसो जन को, अब ही नाव मई धार में ना जानी का हो। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहो, गुरु महाराज गुरु में गुनहगार अति भारी, काम क्रोध हर छल चतुराई, इन संग मेरी यारी। गुरु में गुनहगार अति भारी, हे गुरु महाराज हमारे अवगुण को दुर्गुण को माफ करते रहो, किसी तरह हमारा बेड़ा पार करो। हम अज्ञानी जीव इस भव सिंधु भव सागर में, इधर से माया पीट रही है, इधर से मन मारता रहता है, उधर काल प्रभु नरकों में डंडा लिए बैठे हैं। हे गुरु महाराज हम कैसे निकल पाएंगे, निकालो आप। इसलिए संत मत में भक्ति, भक्ति माने जेठ का महीना, जेठ भक्ति आने दो, जेठ महीना। बाबू साहब तैयार हैं, जेठ आ रहा है, जेठ का महीना, तितर बितर हो जाएंगे, कौन गर्मी बर्दाश्त करेगा, भक्ति की तपन। इसीलिए कहा जबर जेठ की रीत, जेठ की रीति बड़ी कठिन है, भक्ति की रीति। मीराबाई पर जेठ लग गया। देखो राणा चित्तौड़ के राणा